दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई साधकों ने कहा है कि हम ध्यान कर रहे हैं, किसी को 10 दिन हो गए, किसी को 15 दिन हो गए, किसी को 2 महीने हो गए, किसी को साल हो गया, अभी तक उन्हें ध्यान में वो अनुभूति नहीं हुई। कईयों को तो बहुत जल्दी अनुभूति हो जाती है और वो उन शक्तियों को महसूस भी कर पाते हैं, उन अनुभवों को महसूस कर पाते हैं। उन कुंडलिनी जागरण के कई जो अब उनके साथ घटनाएं होती हैं वो घटती हैं, लेकिन कई साधकों के साथ कुछ नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस विषय में हम आज आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपको भी इसका रहस्य पता लग सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपका सभी का स्वागत करते हैं। आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपके 1 सेकंड के लाइक से ये वीडियो कई व्यक्तियों के पास पहुंच जाती है, जिससे कोई और साधक आपके योगदान से, इस लाइक के योगदान से कोई ना कोई साधक जुड़ जाता है और वो भी उस अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो आप भी अपना ये सहयोग दिया करें। तो दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों एक व्यक्ति को बहुत जल्दी ध्यान घटित हो जाता है और किसी को बहुत समय लग जाता है। तो ये कहानी है एक बहुत ही पुरानी 11वीं शताब्दी की मिलारेपा की। मिलारेपा जो था एक परिवार का सदस्य, मीन्स माता, पिता और भाई बहन थे। मिलारेपा का जो पिता था वो उसकी 7 साल की आयु में ही उनके पिता शरीर छोड़ गए। उनकी माता और पुत्र पुत्री को लेकर रहने लगे। काफी ज्यादा उनके पास जायदाद वगैरह थी, धन बहुत अधिक था, लेकिन उनके जो चाचा थे उन्होंने थोड़े से हेर फेर करके सारी जमीन भी अपने नाम करवा ली और सारा कुछ अपने नाम करवाकर उन मिलारेपा के माता और बेटी को और इसको एक नौकरों की भांति रखने लगा। मिलारेपा को बहुत ही गुस्सा आया, तो मिलारेपा ने कहा, मैं इसका बदला लूंगा। तो वो 13 साल की आयु में ही अपने घर को छोड़कर चले गए और जाकर तपस्या करने लगे। कई तांत्रिकों के पास गए, कुछ साधनाएं, तंत्र विद्याएं सीखी और उनमें पूरी तरह महारत हासिल की। जब वो महारत हासिल की तो उनके अंदर बदले की भावना थी कि मैंने अपने चाचा से बदला लेना है। वो जब वापस आए तो उन्होंने अपनी माता और बेटी को ढूंढने, जो उनकी बहन थी, उनको ढूंढने की कोशिश की। तो पता लगा कि वो दोनों तो मर के चुके हैं। उन्हें और भी गुस्सा आया। मिलारेपा को जब गुस्सा आया तो उसने सोचा, मैं अपने चाचे से बदला जरूर लूंगा। तो उसने क्या किया, जब उसके चाचा के बेटे की जब शादी थी, उसने इंतजार किया। जिस दिन शादी थी उस दिन का इंतजार किया और बहुत से बाराती आए। 80 से 85 लोग बारात में आए। उस दिन उसने मिलारेपा ने अपनी शक्ति से वहां पे ओलों की वर्षा कर दी। ओलों की वर्षा इतनी ज्यादा की कि सारे ही उसमें दबकर 85 के 85 व्यक्ति मर गए। मिलारेपा बहुत खुश हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बहुत सी अपने अंदर गलती का महसूस होना शुरू हुआ कि मैंने तो बहुत पाप कर दिया है। बदला लेने के चक्कर में मैंने कईयों को मार दिया, जिससे मैं इस पाप का भागी हो गया हूं। उसे अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ। उसको पश्चाताप करना था, तो वो इसका पश्चाताप करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर वहां से चल गया और एक गुरु की तलाश में निकल गया, जिससे वो इस पाप से मुक्ति दे और आत्मा को जान सके, आत्मज्ञान प्राप्त कर सके। तो उसने ढूंढना शुरू कर दिया गुरु को। तो उसे ढूंढते ढूंढते पता लगा कि एक मारपा नाम के गुरु हैं, जिससे वो आत्म दीक्षा ले सकते हैं, आत्मज्ञान की। तो वो उनके पास जब गए उनके गांव में,
तो एक लड़का मिला। तो उसने पूछा उस लड़के से, मारपा कहाँ है? तो उन्होंने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। एक खेत में ले गए तो वहां पे मारपा खेत जोत रहे थे। तो इन्होंने नमस्कार किया। तो उन्होंने कहा, मारपा ने कहा, मरलेपा ये खेत जोतो। मेरा लेपा ने खेत जोतना शुरू कर दिया और मारपा अपने घर चले गए। सारा खेत जोतने के बाद मिलारेपा वापस मारपा के घर आए तो देखा वो लड़का वहीं पे था। उसे पता लगा कि ये मारपा का ही बेटा था जो उसे खेत में लेकर आया था। तो उसने मिलारेपा ने कहा, है गुरुवर, मुझे आत्मज्ञान की दीक्षा दे। मेरे साथ ये मैंने किया है जिससे मुझे बहुत पश्चाताप है। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम या तो यहां पर रह सकते हो और या फिर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो उसने कहा, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। तो उसने साथ में ही एक जगह में थोड़ा सा झोंपड़ी टाइप बनाया और गांव में मांगने के लिए चल गया। उसने गेहूं मांगते मांगते कुछ दिन इकट्ठा किया गेहूं और इकट्ठा करके एक जगह लाकर रख दिया ताकि कुछ दिन का राशन इकट्ठा हो जाए और मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूं। तो जब उसने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा और इंतजार करो, अभी समय नहीं आया है तुम्हारा। तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो उन्होंने अपने घर के काम, खेत के काम और कई काम उससे करवाने शुरू कर दिए। मिलारेपा को कई दिन बीत गए। जब कुछ साल बीते तो उन्होंने फिर मारपा से कहा, है गुरुवर, मुझे भी दीक्षा दे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, एक तुम घर बनाओ, शुरू करो, 3 कोने का घर बनाओ। तो उसने कहा, ठीक है। मिलारेपा ने 3 कोने का घर बनाना शुरू किया और 2 साल बीत गए। जब घर बन के तैयार हुआ तो उन्होंने कहा, घर मैंने बना दिया है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, नहीं, अभी घर ठीक नहीं है, इस 3 कोने का नहीं 4 कोने का बना दो। ऐसे ही उसने फिर 4 कोने का घर बनाया। फिर उन्होंने कहा, अभी भी नहीं हुआ। फिर उसने 5 कोने का घर मारपा ने कहा बनाओ। तो मिलारेपा ने फिर 2-3 साल लगाकर फिर 5 कोनों का घर बनाया। उन्होंने कहा, अभी भी नहीं सही बनाऊंगा। तो वो उनके जहां पे दीक्षा देते थे वहां पे मिलारेपा चोरी से आकर पीछे बैठ जाता। जब बैठते तो मारपा उन्हें देखते और फिर मार के भगा देते। वो ऐसा ही कई दीक्षाओं में आकर छुप कर बैठ जाता कि आज शायद दीक्षा मिल जाए। तब वो जब भी ऐसे बैठता तो मारपा उन्हें फिर मार मार के भगा देते। वो बहुत दुखी हुआ कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे कब आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो उसने मारपा की पत्नी से कहा, है माते, मुझे इतने साल यहाँ पे हो गया, गुरु जी ने बहुत लोगों को दीक्षाएं दे दी लेकिन मुझे ही दीक्षा नहीं दी, आप ही कुछ करें। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ। तो उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा, अभी इसका समय नहीं आया। तब कुछ सालों बाद फिर दोबारा मिलारेपा ने मारपा की पत्नी से कहा, कृपया मुझे भी दीक्षा का पात्र बनवाएं। तो उन्होंने एक और गुरु थे जो उन्हीं के पति के समक्ष दीक्षा देते थे, उन्हें एक पत्र लिखा और वहां पे उन्हें भेज दिया। वो वहां पे गए और जब दीक्षा ली तो उन्हें उस दीक्षा का कोई असर नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा, पता नहीं क्यों मैंने दीक्षा दी और इस दीक्षा में इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने वापस भेज दिया और जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि जो आपने ये व्यक्ति को मेरे पास दीक्षा के लिए भेजा था, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो उसने कहा, किसने कहा था? तो उसने कहा, आपकी ये एक मुझे चिट्ठी मिली थी। तो उसने चिट्ठी को देखा, वो उनकी पत्नी लिखी थी। तो उन्होंने चिट्ठी को भी कैंसिल किया और उसको भी कह दिया कि आज के बाद तुम भी दीक्षा नहीं दे सकते। अब मिलारेपा बहुत दुखी हुआ, तो मुझे कब दीक्षा मिलेगी। तो कुछ साल और बीते। फिर मिलारेपा ने दोबारा से अपनी रिक्वेस्ट की, निवेदन किया उनकी पत्नी को
कि अब मैं मरने जा रहा हूं, मुझे लगता है मुझे इस जन्म में शायद दीक्षा नहीं मिलेगी। उसने जब आत्महत्या करने का सारा बना लिया, तब उसके गुरु ने उन्हें बुलाया। तब मारपा ने उन्हें बुलाया और कहा, आ जाओ, अब तुम इसके लिए सक्षम हो। ये जो तुमने बहुत सी चालाकियां की, बार बार आके बीच में बैठ जाते थे, इसी के कारण तुम्हें और देर हो गई, नहीं तो दीक्षा तो मैंने कब की तुम्हें दे देनी थी। कोई भी होशियारी चालाकी इसमें नहीं चलती, इसमें हृदय प्रेम से और पूरा समर्पण भाव चाहिए होता है। और तुम्हारे कर्म तुम्हें रोक रहे थे, जो तुमने कर्म किए हुए, इसीलिए मैं तुम्हारे वो कर्म काटने के लिए कभी तुम्हें घर बनाने के लिए बोलता था और कभी तुम्हें खेतों में भेजता था, कभी कोई कार्य करने के लिए भेजता था, ताकि वो तुम्हारे कर्म खत्म हो जाए और मैं तुम्हें दीक्षा दे सकूं। लेकिन बीच बीच में तुम फिर भी कोई ना कोई चालाकी कर देते थे, जिसकी वजह से और देर हो गई है। अब मैं तुम्हें दीक्षा दे देता हूँ। तब मारपा ने मृलेपा को दीक्षा दी। जब वो दीक्षा उन्होंने दी तो उन्हें भी शक्तियों का आभास हुआ। तो कई शक्तियों का जब उन्हें आभास हुआ तो एक शक्ति में उन्होंने कहा कि ये शक्ति तुम्हारी अधूरी है। तो मृलेपा ने दोबारा आके मारपा से कहा, मुझे आंतरिक शक्तियों ने कहा कि अभी तुम्हारी ये दीक्षा पूर्ण नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो मारपा और मृलेपा दोनों अपने गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि ऐसा मुझे जो दीक्षा मिली हुई है उसमें क्या कमी है, जिसमें शक्तियों ने कहा है कि तुम्हें अभी दीक्षा पूर्ण नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, किसने कहा है ऐसा? तो उन्होंने कहा, ये मेरे शिष्य ने कहा है। तो वो दोनों उनके समक्ष हुए, उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। तो उन्होंने दोनों को दोबारा से पूर्ण दीक्षा देकर उस शक्ति से एक किया और फिर दोनों वापस आ गए। अब उल्टा हो गया, मृलेपा का अब मारपा का गुरु हो गया, क्योंकि उसे अगर वो नहीं मिलता तो ये उसे दीक्षा अधूरी रह जाती। तो ये इतना प्रोसेस, इतना लंबा प्रोसेस चला। और ऐसे ही जब भी आप भी ध्यान करते हो तो ध्यान साधना आपको करते करते कभी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हो जाते हैं और आप थक जाते हो, तो कुछ हो नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा। उसी मृलेपा की तरह बार बार अलग अलग जाकर फिर दीक्षाएं लेते हो, या अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करते हो, या फिर अलग अलग ध्यान करते हो, या फिर छोड़ देते हो, फिर नहीं करते। कंटिन्यूटी रखें। जब आपके कर्म खत्म हो जाएंगे, जब वो समर्पित भाव आप में आ जाएगा, जब आप उस स्थिति को अनुभव कर लेंगे, तब वो स्वतः ही आपके सामने शक्ति वो प्रकट हो जाएगी। इस तरह आप भी धैर्य से बने रहें, आपका भी नंबर आएगा। आप भी इंतजार करें, अपने अंदर सहन शक्ति रखें, संतोष रखें, तो एक न एक दिन वो प्रकट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको इस कहानी से जो हमने शिक्षा देने की कोशिश की आपको मिल गई होगी। फिर भी कोई आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को हमारे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उससे आप जाकर फॉलो कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।